क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग जिंदगी में सबसे आगे निकल जाते हैं, वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते। वो सिर्फ वही काम रोज बिना बहाने के करते रहते हैं जो बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। मोटिवेशन आती है और चली जाती है, लेकिन एक चीज कभी गायब नहीं होती अगर आप उसे सही तरीके से बना लें, और वो है अनुशासन। सवाल ये है, क्या अनुशासन एक टैलेंट है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलता है, या ये एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान किसी भी उम्र में सीख सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आज हम बात करेंगे किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड की, जिसे लिखा है शेल्डन हाउ ने। ये कोई भारी भरकम थ्योरी वाली किताब नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो सीधे उस दर्द पर बात करती है जो लगभग हर इंसान महसूस करता है। समय हाथ से फिसलते जाना, काम टलता जाना, और रात को सोते वक्त ये सोचना कि आज फिर वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। हाउ इस किताब में एक बहुत सीधी बात कहते हैं, अनुशासन कोई जादुई गुण नहीं है जो कुछ खास लोगों को ही मिलता है। ये एक स्किल है, ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना या कोई नई भाषा सीखना। इसे बनाया जा सकता है धीरे धीरे, सही तरीकों से। ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बार बार गोल्स बनाते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने में अटक जाते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेस करने वाले लोग, या कोई भी जो अपनी जिंदगी पर कंट्रोल वापस चाहता है, इस किताब में उनके लिए काम की बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहली बात से जो पूरी किताब की नींव है, अनुशासन असल में है क्या। ज्यादातर लोग अनुशासन को एक तरह की सजा समझते हैं, खुद को रोकना, खुद पर पाबंदियां लगाना, मजे छोड़ देना। लेकिन हाउ इस सोच को पलट देते हैं। उनके मुताबिक अनुशासन का मतलब है अपने व्यवहार, अपनी भावनाओं और रिएक्शंस पर लगातार कंट्रोल रख पाना, खासकर तब जब सामने कोई आसान, तुरंत मिलने वाला मजा मौजूद हो। जरा सोचिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक है फोन उठाकर रील्स देखते रहना, दूसरा है वो असाइनमेंट पूरा करना जिसे आप टाल रहे हैं। अनुशासन का मतलब है हर बार सही रास्ता चुनने की ताकत रखना, भले ही मन गलत रास्ते की तरफ खींचे। एक जरूरी बात समझिए, अनुशासन आपकी आजादी छीनता नहीं, बल्कि आपको असली आजादी देता है। एक जहाज के कप्तान को सोचिए, बिना दिशा के जहाज चलाए तो जहाज समंदर में भटकता रहेगा, कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन अनुशासन से तय दिशा में चलाया गया जहाज ही खूबसूरत बंदरगाह तक पहुंचता है। अनुशासन वो दिशा है जो आपकी जिंदगी की कमान आपके हाथ में देती है। एक्शन स्टेप, आज रात सोने से पहले बस 1 मिनट खुद से पूछिए, मैंने आज किन पलों में आसान रास्ता चुना और किन पलों में सही रास्ता। धीरे धीरे आपका दिमाग इन दोनों रास्तों को पहचानना सीख जाएगा। अब अगला सवाल आता है, फिर लोग अनुशासन अपना क्यों नहीं पाते? इसका सबसे बड़ा जवाब है टालमटोल, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपने कभी किसी जरूरी काम को कल कर लूंगा कहकर टाला है, तो अगली बात आपके लिए बहुत काम की है। हाउ के मुताबिक टालमटोल कोई आलस नहीं है जैसा हम अक्सर सोचते हैं। यह असल में एक इमोशनल रिएक्शन है। जब कोई काम बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल या बहुत डरावना लगता है, दिमाग उससे बचने का रास्ता ढूंढता है, और उसका नाम है टालमटोल। दूसरी वजह है तुरंत मिलने वाले मजे की चाहत, फोन, वीडियोस, स्नैक्स, कोई भी ऐसी चीज जो तुरंत अच्छा फील कराए। तो हल क्या है? हाउ कहते हैं, सबसे पहले पहचानिए कि आपके लिए टालमटोल का असली ट्रिगर क्या है। काम का साइज, बोरियत या फेल होने का डर। इसके बाद आता है असली हल, बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। पूरा घर साफ करो। सुनकर मन तुरंत थक जाता है, लेकिन बस 5 मिनट एक टेबल साफ करो, दिमाग आसानी से मान लेता है। और मजे की बात, एक बार शुरू करने के बाद अक्सर हम रुकते नहीं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। यही मोमेंटम है जो टालमटोल को तोड़ता है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि कोई काम शुरू करना सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, तो सुनते रहिए, क्योंकि अगली बात इस समस्या को जड़ से हल कर देगी। एक्शन स्टेप, आज जिस काम को आप टाल रहे हैं उसे इतना छोटा तोड़िए कि सिर्फ 5 मिनट का लगे।
शुरुआत का डर काम की विशालता से आता है, काम से नहीं। अब बात उस चीज की जो अनुशासन को सिर्फ एक कोशिश से एक आदत में बदल देती है, हैबिट यानी आदत बनाने का साइंस। अनुशासन कोई एक बड़ा फैसला नहीं, बल्कि छोटे छोटे बार बार दोहराए गए कामों का नतीजा है। रिसर्च के मुताबिक किसी नई आदत को दिमाग में पूरी तरह बैठने में औसतन करीब 66 दिन लगते हैं। यहां राहत की बात यह है कि शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। दिमाग बड़े बदलाव से डरता है, लेकिन छोटे कदमों को आसानी से अपना लेता है। मिसाल लीजिए जिम की। पहले दिन 2 घंटे वर्कआउट करके इतना थक जाएं कि अगले 3 दिन जिम का नाम सुनते ही मन भर जाए। लेकिन पहले हफ्ते सिर्फ 15 मिनट जाएं, हल्का वर्कआउट करें, तो शरीर और दिमाग दोनों धीरे धीरे इसे रूटीन मान लेते हैं। यही असली टिकने वाला अनुशासन है। हाउ एक और जरूरी बात कहते हैं, दिन में फिक्स समय तय करना, जब आप सिर्फ फोकस्ड काम करें, बीच बीच छोटे ब्रेक लेना और काम का समय खत्म होते ही उसे पूरी तरह अलग रख देना, पर्सनल लाइफ से न मिलाना। ये 3 छोटी आदतें समय के साथ आपकी पूरी सोच बदल देती हैं। एक्शन स्टेप, आज ही एक फिक्स फोकस टाइम तय कीजिए, चाहे सिर्फ 20 मिनट का ही क्यों ना हो। इसे एक अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट कीजिए, जिसे आप कैंसिल नहीं करते। अब बात करते हैं समय के सही इस्तेमाल की, क्योंकि अनुशासन तभी काम आता है जब आप सही चीजों पर सही समय पर फोकस करें। हाउ यहां एक सीधा सिद्धांत देते हैं, हर दिन की शुरुआत उस काम से कीजिए जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा मुश्किल भी है। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, पहले छोटे आसान काम निपटाते हैं और असली बड़ा काम दिन के आखिर में धकेल देते हैं, जब एनर्जी और विल पावर दोनों खत्म हो चुकी होती है। सोचिए, आपको दिन में 3 काम करने हैं, एक मुश्किल, एक मीडियम, एक आसान। सुबह की ताज़ा एनर्जी उस मुश्किल काम पर लगाएं तो वो जल्दी और अच्छे तरीके से पूरा होता है और बाकी दोनों काम बेहद आसान लगने लगते हैं, क्योंकि आपने पहले ही सबसे भारी पत्थर उठा लिया है। यही मोमेंटम आपके पूरे दिन को बदल देता है। हाउ ये भी कहते हैं कि हर काम को सिर्फ जरूरी और गैर जरूरी में मत बांटिए, बल्कि ये भी देखिए कि कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा असल में महत्वपूर्ण है। अक्सर हम नोटिफिकेशंस जैसी अर्जेंट चीजों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि जो चीजें असल में हमारी जिंदगी बदल सकती हैं, वो पीछे छूट जाती हैं। एक्शन स्टेप, कल सुबह अपने दिन का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम सबसे पहले कीजिए, कॉफी और फोन से पहले। अब एक बहुत जरूरी बात जो इस किताब को बाकी सेल्फ हेल्प किताबों से अलग बनाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अनुशासन एक मंजिल है, एक दिन ऐसा आएगा जब वो पूरी तरह अनुशासित हो जाएंगे। हाउ इस सोच को गलत बताते हैं। उनके मुताबिक अनुशासन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक चक्र है, एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। कुछ हफ्ते आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ हफ्ते लड़खड़ा जाएंगे। असली अनुशासन इसमें नहीं है कि आप कभी न गिरें, बल्कि इसमें है कि आप बार बार वापस लौट आएं। इसके लिए समय समय पर रुककर अपनी प्रोग्रेस देखिए, कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कौन सी नहीं। शायद डेडलाइन बहुत टाइट है, उसे ढीला कीजिए। शायद प्रायोरिटी बदल गई, उसे फिर से सेट कीजिए। शायद किसी दोस्त, फैमिली या मेंटर के सपोर्ट की जरूरत है, तो उसे मांगने में कोई शर्म नहीं। एक अच्छे किसान का उदाहरण लीजिए। वो सिर्फ एक बार बीज बोकर बैठ नहीं जाता, रोज खेत में जाता है, देखता है मिट्टी में नमी है या नहीं, मौसम के हिसाब से पानी कम ज्यादा करता है। अनुशासन भी वैसा ही है, एक बार सेट करके भूल जाने वाली चीज नहीं, बल्कि रोज थोड़ा ध्यान देने वाली, थोड़ा एडजस्ट करने वाली चीज है। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, एक बार गिरते हैं और खुद को फेल मान लेते हैं। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब आप समझ जाते हैं कि गिरना सफर का हिस्सा है, अंत नहीं। एक्शन स्टेप, हर हफ्ते बस 5 मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, इस हफ्ते क्या अच्छा गया, क्या नहीं, और अगले हफ्ते मैं क्या एक छोटा बदलाव कर सकता हूं। यही आदत आपको लंबे समय तक अनुशासन में बनाए रखेगी। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। अनुशासन कोई पाबंदी नहीं,
बल्कि असली आजादी की चाबी है। टालमटोल को हराने का तरीका है बड़े कामों को छोटे छोटे 5 मिनट के हिस्सों में तोड़ना। आदतें छोटे, बार बार दोहराए गए कदमों से बनती हैं, न कि एक दिन के बड़े फैसले से। दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करने से पूरा दिन बदल जाता है। और सबसे जरूरी, अनुशासन कोई मंजिल नहीं, एक चक्र है जिसमें गिरना ठीक है, बस वापस उठना जरूरी है। अगर आप इस पूरी वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखना चाहते हैं, तो वो यही है, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस आज, अभी एक छोटा कदम उठाने की जरूरत है। यही वो राज है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते, और जिन्हें ये समझ आ जाता है वो अपनी जिंदगी बदल देते हैं। तो आज इस वीडियो को बंद करने से पहले एक वादा कीजिए किसी एक काम को जिसे आप हफ्तों से टाल रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू कीजिए, बस 5 मिनट, और देखिए क्या होता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई और आप चाहते हैं कि इसी तरह और किताबों को प्रैक्टिकल, आसान भाषा में समझाया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।